तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडॉन वे। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एनटीए, ठीक है, सॉरी, एनआरए और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीईटी, ठीक है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी, और ये जो एनआरए है इसका क्या मतलब है, ठीक है। और बेसिकली हम सारे इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज, और आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं कि आखिर में ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ केट, व्हाट इज़ सीईटी, ठीक है। सीईटी क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी मतलब चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, ठीक है, इन तीनों के प्री एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है। वो ये प्री एग्ज़ाम्स को कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, प्री एग्ज़ाम को कंबाइंड कर दिया गया है। उसकी जगह पे हम लोगों को सीईटी देना पड़ेगा, सीईटी, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हम लोगों को सीईटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से मतलब ये होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने देखा है टेट का फॉर्म आता है, ठीक है, टेट का फॉर्म आता है, आप लोगों ने देखा होगा 6 महीने पे एक बार आता है, ठीक है। उसी तरीके से केट का फॉर्म आएगा, वो भी 6 महीने में, 6 मंथ में जो है एक बार फॉर्म आपका आएगा केट का, ठीक है फ्रेंड्स। केट का फॉर्म 6 महीने में एक बार आएगा। अगर आप केट को क्वालिफाई कर लेते हैं, मान लेते हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं जो ये केट का एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। आप 100 नंबर में से कितना पाते हैं, आप 100 नंबर में से 80 नंबर पाते हैं, ठीक है। अगर आप 100 नंबर में से 80 नंबर पाते हैं तो उस कट ऑफ के हिसाब से जो है वो आपको हर एक एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि केट में जो आपके मतलब जो मार्क्स आए हुए हैं, वो मार्क्स अगर आप 80 नंबर हैं तो आप इस मेंस के एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। अब इससे हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इससे प्रॉफिट क्या क्या है, जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, हम लोग जो कई सारे अलग अलग फॉर्म भरते थे, अब आपको सिर्फ सीईटी केट का फॉर्म भरना है, ठीक है, और उसको पास कर लेना है, ठीक है। जब आप पास कर लेंगे तो अब हम आपको बताते हैं, जैसे रेलवे में ग्रुप डी का हो गया, ठीक है, रेलवे में ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, आप अगर केट पास कर लेते हैं तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी मेंस की भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप स्किल टेस्ट के लिए जो है ग्रुप डी स्किल टेस्ट का एक हल्का सा टेस्ट होगा, आप उसको करेंगे, उसके बाद आपका ग्रुप डी, रेलवे में ग्रुप डी में लग जाएगा, ठीक है। वहीं आप अगर एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल का भरते हैं और आपने केट को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सीधा जो है वो मेंस का एग्ज़ाम भरना है, ठीक है। जो होता है वो मेंस का फॉर्म भर के आपको सीधा मेंस देना है सीएचएसएल का, ठीक है। वहीं अगर हम सीजीएल की बात कर लेते हैं तो आपको तो मेंस का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो केट का एग्ज़ाम है इसको बेसिकली जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल, ये 3 भागों में जो है वो इस केट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया गया है। एग्ज़ाम तो एक ही होगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब आपको आपके एलिजिबिलिटी को वो चेक कर रहा है। इन तीनों का केट का जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। 10th लेवल अलग होगा, 12th लेवल अलग होगा, और बैंक मतलब ग्रेजुएशन लेवल अलग होगा, ठीक है। जैसे कि 6 मंथ में जो है वो एक बार केट का फॉर्म निकलेगा, लेकिन फॉर्म की संख्या 3 होगी। पहले केट के फॉर्म में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th का होगा, दूसरे केट के एलिजिबिलिटी फॉर्म में क्राइटेरिया 12th का होगा, और जो तीसरा फॉर्म होगा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये केट का जो है वो 3 फॉर्म आएंगे। आप इसमें कन्फ्यूज़न मत रहिएगा कि एक ही फॉर्म हो गया, अगर हम सर अगर हम मतलब 10th पास किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का कैसे एग्ज़ाम देंगे, ऐसी बात नहीं है। उसमें आपको 3 फॉर्म केट के मिलेंगे, जिसमें कि सिर्फ एक में 10th वाले भर सकते हैं, एक में 12th वाले और एक में ग्रेजुएशन वाले, ये 3 लोग भर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों में जो जॉब होती हैं 10th और 12th और ग्रेजुएशन की, वहाँ पे जो है केट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उस बेसिस पे जो है आपको इसमें मेंस का फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी वैलिडिटी कितनी होगी। अगर आप एक बार जो है
एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है कि आप 2021 में एक बार केट का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और आपने 2021 में केट के फॉर्म में स्कोर किया 80 नंबर, तो ऐसा नहीं है कि आप 2022 में नहीं भर सकते, या फिर 2021 का जो दूसरा वाला आएगा उसमें नहीं भर सकते। आपका जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा, जो आप सबसे ज़्यादा मार्क्स केट वाले में लाएंगे, आपकी 3 साल तक वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गेन होगी फ्रेंड्स। आप हमारे कहने का मतलब समझिए। जैसे कि 2021 के जैन में एक केट का फॉर्म आता है, उसका रिज़ल्ट आता है, उसमें आप पाते हैं 80 नंबर। फिर 2021 के सितंबर में एक केट का फॉर्म आता है, उसमें आप पाते हैं 89 नंबर। तो आपका जो है वो केट का जो एलिजिबिलिटी होगी वो 89 नंबर क्रॉस करेंगी, ठीक है, 89 नंबर ही माना जाएगा। और उसी में अगर आपका आ जाता है 72 नंबर, कम नंबर आता है लेकिन फिर भी आपका जो ज़्यादा मार्क्स रहेगा 3 साल के अंदर वही माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सिलेबस की हम बात करते हैं। सिलेबस देखिए, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो इसका मतलब नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सिलेबस तो अप्रॉक्स एसएससी का ही रहेगा। जैसे कि रीजनिंग रहेगा और आपका जीएस रहेगा, मैथ्स हल्का रहेगा, ठीक है, और इतना चीज़ रहेगा, ठीक है। अगर आपको भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देनी है तो आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये 3 चीज़ और थोड़ी बहुत इंग्लिश, इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये रही आपकी सिलेबस की बात। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स यही है कि जो आप अलग अलग फॉर्म भरते थे, अब आपको एक केट का फॉर्म निकालना है। केट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ग्रुप डी की नौकरी तो आपको ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ स्किल एक टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट आप देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको ग्रुप डी की नौकरी मिल जाएगी। 12th लेवल का अगर आपको देना है तो आपको वहीं पे मेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, मेंस का फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे बात, जैसे सीजीएल, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, तो वहाँ पे इंटरव्यू भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। आप अच्छे समझ गए होंगे कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। दोस्तों आप इससे मत डरिए कि केट का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। दोस्तों ये 1 साल में इसके 2 फॉर्म आएंगे और ये 3 एग्ज़ाम होंगे। एक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगेगा 10 पास, जो 10 पास रहेंगे उसको फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा फॉर्म आएगा उसमें 12th पास वाले भर सकते हैं, और तीसरा फॉर्म आएगा उसमें जो है वो ग्रेजुएशन, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन वाले जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। और इन सब का जो चयन होगा वो इन 3 सेक्टर्स में होगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी। ये 4 जो होंगे वो बेसिकली इसके जो हैं वो आएंगे। मेडिकल फील्ड या फिर कह ले और जो सारी मतलब फील्ड है, जैसे डीआरडीओ हो गया या फिर लेखपाल हो गया, अभी इन सब का इसमें कोई जिक्र नहीं है। यूपी SSSC ये सब इसमें अभी जिक्र नहीं है। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आईटीबीपी, ठीक है, इन सारी चीज़ों का ही सिर्फ इसमें जिक्र है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस, एज क्राइटेरिया जो है फ्रेंड्स, एज क्राइटेरिया अगर हम बात कर लेते हैं तो एज क्राइटेरिया जैसे कि ग्रुप डी में होता है तो वैसा ही रहेगा। एज क्राइटेरिया से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। एज क्राइटेरिया जैसे पहले था वैसे अब भी रहेगा, तो एज क्राइटेरिया की कोई भी आपको लेके दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।